हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज कवर करते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने महत्वपूर्ण संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ा होगा, जो कि आशा है आपको पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये उम्मीद है कि आप आगामी परीक्षाओं में इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी परीक्षा के लिए इसको यूज़फुल बनाएं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में कि संविधान संशोधन होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान संशोधन में हम लोग जितने भी अधिवेशन बनाए हुए हैं उनको संशोधित करते हैं, चाहे जितने भी नियम कानून संसद ने बनाए हों। इसका उल्लेख अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो वो 368 में दिया हुआ है। भाग अगर आपसे पूछे तो भाग 20 के अंतर्गत है। और यह पूछा जाए आपसे कि कहाँ से लिया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। संविधान संशोधन करने की जो शक्ति होती है वो संसद को प्रदान की गई है। इस चीज़ को भी आपको याद कर लेनी है। और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। ये फिक्स नहीं है, ये किसी भी संविधान संशोधन में करने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और हमें जान लेना है कि जैसा कि अगर कोई विधेयक हो तो उस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर कोई संविधान संयुक्त अधिवेशन की चर्चा नहीं है। और संयुक्त अधिवेशन को अगर हमें याद रखना होगा तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में होता है। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर होते हैं तब जाके वो अधिनियम बनता है। तो ये चीज़ आप लोग कम से कम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर एक जो होता है बिल होता है जिसको कि हम लोग विधेयक कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो एक्ट होता है, वो अधिनियम कहा जाता है। तो जब तक ये लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये से लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक कोई भी बिल अधिनियम नहीं बनता है, अर्थात कोई भी विधेयक एक्ट नहीं बनता है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर संविधान में संशोधन अगर हम लोगों को करना हो तो उसके 3 तरीके होते हैं। अगर कोई साधारण विधेयक होता है तो उसको साधारण बहुमत से भी हम लोग पास कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई उससे ऊपर का विधेयक हो तो उससे विशेष बहुमत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो होता है उसमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी आवश्यक होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य जो हैं उनकी विधानसभाओं से मंजूरी आवश्यक होती है। तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके सभी संविधान संशोधनों को। तो प्रथम संविधान संशोधन जो है उस 1951 ईस्वी में हुआ था। हम लोग संविधान संशोधन के साथ साथ उसके सन को भी याद रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछ देता है, चाहे वो मिलान करने में हो या फिर अलग से प्रश्न बना करके। तो इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा संविधान संशोधन 1952। तो इसके अंतर्गत 1951 की जो जनगणना था उसके आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। और इन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था कि अब ये स्टेट और यूटी के रूप में भारत में रहेंगे। अगर पूछता है आपसे कि ये आयोग जो था वो किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था, तो ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है कि ये जो आयोग था वो फजल अली आयोग के अध्यक्षता में लागू किया गया था। ये चीज़ भी हमें याद कर लेना है। और अब भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसमें बताया गया है कि जो पुर्तगाली अंतः क्षेत्र था दादर और नगर हवेली, इसको भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अर्थात ये जो दादर नगर हवेली था इसको भारत में शामिल किया गया था और साथ ही साथ इसको एक यूटी का दर्जा दे दिया गया था। यूटी अर्थात कहने का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया था और गोवा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है कि गोवा और दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था सर्वप्रथम 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962। ये संविधान संशोधन भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत नागालैंड जो था उसको राज्य का दर्जा दिया गया था और भारत में नागालैंड को एक नए राज्य के रूप में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14वां संविधान संशोधन 1963। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसमें पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद इनकी स्थापना की गई। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15वां संविधान संशोधन 1963। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो परीक्षाओं में देखा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश थे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पहले 60 वर्ष थी, लेकिन अब इसको हटा करके इसके जगह पर इसको 62 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात अब सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष हो गई है। तो ये किया गया है 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं जी थे वो मूल रूप से शामिल थी और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। तो पहले से मूल जो थे वो 14 भाषाएं हैं और 21वें संविधान संशोधन 1967 से 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगर आपको अनुसूची से संबंधित वीडियो देखना है तो उसको इस वीडियो में लिंक उसका दिया हुआ है, जाकर के उसको देख सकते हैं, जिससे कि आप अनुसूची से संबंधित सभी प्रश्नों और जितने भी तथ्य हैं उनसे संबंधित उनको आप आसानी से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22वां संविधान संशोधन 1969। इसके द्वारा जो असम राज्य था पहले, इस असम राज्य से अलग करके एक नया राज्य जो था वो मेघालय बनाया गया। इस चीज़ को हमें याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 थी, इसको बढ़ा करके 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व था वो 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या पहले 525 होती थी, इसको बढ़ा करके 545 कर दी गई है। अगर ये आपसे पूछे कब किया गया था, तो ये 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके अंतर्गत सिक्किम जो था, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया और 22वें राज्य के रूप में अपनाया गया था। तो कुछ कन्फ्यूज़न इसमें रहता है सभी को, तो इस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि 35वां संविधान संशोधन भी था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन जो था वो उसके तहत जो किया गया था वो भी हमें याद रख लेना है कि 35वां संविधान संशोधन जो 1974 का है, इसके द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश कराया गया था। ये था 35वां संविधान संशोधन।
और इसको जब समाप्त किया गया फिर इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का एक 22वां राज्य घोषित किया गया। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। कुछ लोग इसको 35वां और 36वां दोनों कहते हैं, तो आप दोनों को क्लियर कर लीजिएगा पहले से कि 35वें के तहत इसको संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त किया गया था और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की जो आयु थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अर्थात इसमें भी जैसे राज्य लोक सेवा आयोग जो थे इनके सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 65 वर्ष ही छोड़ दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और इसके बारे में आप लोगों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह 42वां संविधान संशोधन एक मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी को हुआ था और इसे लागू किया गया था 1977 ईस्वी को। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे और बहुत से नियम कानूनों का उलटफेर किया गया था। उसको एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और 3 शब्द जो थे वो नए जोड़े गए थे। कौन कौन? तो एक था पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवाद और तीसरा अखंडता। इस चीज़ को हमें याद कर लेना है कि प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुए हैं और वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक तो था पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवाद और तीसरा अखंडता। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। और साथ ही साथ इसमें नीति निर्देशक जो तत्व थे इनको मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी, वो भी इसी संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कभी कभी कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। अगर मूल संविधान में आपसे कर्तव्यों की संख्या पूछता है तो वो एक भी नहीं थी। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना है। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसको कि भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित है। तो उस समय लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। ये चीज़ भी हमें याद रख लेनी है कि अगर पूछता है आपसे कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बढ़ाया गया था। साथ ही साथ कुछ ऐसे विषय भी थे जिनको कि राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया था। उनमें जैसे वन संपदा हो गया, शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया इत्यादि विषय थे जिनको कि राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया था। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी सलाह के अनुसार ही कोई कार्य करेंगे। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। चलिए तो अब एक नोट को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केशवानंद भारती केस जो है 24 अप्रैल 1973 का है। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है और ये एक महत्वपूर्ण केस है। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी और बीपीएससी में भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या हुआ है वो चीज़ भी हमें याद रख लेना है कि ये जो केशवानंद भारती केस है अब तक की अगर सबसे बड़ी बेंच कोई पूछता है तो वो भी यही था, जिसमें कि 13 जजों की बेंच बैठी थी और उसमें 7 और 6 के अनुसार इसका रिजल्ट दिया गया था। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ये अधिकार भी संसद को इसी वाद के अनुसार दिया गया था, जिसके तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद को जोड़ा गया था। ये चीज़ भी हमें याद रख लेनी है। साथ ही साथ संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो पारित हुआ था वो भी इसी केस में पारित हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान के आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे का सिद्धांत किस में आया था तो वो केशवानंद भारती केस में ही आया था। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का।
इस समय जो थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी थी जो कि जनता पार्टी से संबंधित थे, जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले तो इसमें जो किया गया था वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। अब अगर आपसे पूछता है कि पहले संपत्ति का अधिकार कहाँ था, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो कि एक मौलिक अधिकार था। इसको यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया, जो कि अब एक लीगल अधिकार बन गया था। पहले राष्ट्रीय आपात जब देश में लागू करना होता था तो उसके लिए एक कारण जो होता था वो आंतरिक अशांति होती थी। तो इस आंतरिक अशांति को हटा करके इसके स्थान पर सैन्य विद्रोह को ला दिया गया था। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 5 से 6 वर्ष, उसको पुनः 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया था जैसे था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। ये एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, और इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल जो था उस पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था, और इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दल बदल विरोधी कानून किसके तहत जोड़ा गया था, तो वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसका रीज़न क्या था वो भी आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई पार्टी किसी अन्य पार्टी के चुनाव चिन्ह से अगर इलेक्शन जीतता था और जीतने के बाद अगर वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता था, तो इससे जो पहली पार्टी थी उसका वोट बैंक घट जाता था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसी पार्टी में रहेंगे, इसको दूर करने के लिए और इन पर दल बदल का जो अंकुश था उसको लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन के तहत ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। लेकिन अगर उस समय था कि अगर आप उस पार्टी के 1/3 सदस्यों के द्वारा एक नई पार्टी बना ली जाती है तो फिर इसको अयोग्यता का सिद्धांत के तहत नहीं रखा जाता है, ये मान्य था। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 53वां संविधान संशोधन 1986। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 जो था उसके खंड जी में मिजोरम को जोड़कर एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। अर्थात 371 के खंड जी को जोड़ करके मिजोरम को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था 53वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 55वां संविधान संशोधन 1986। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को भारत में एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया और इसको एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था कि गोवा और दमन दीव दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया था, लेकिन 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को एक राज्य यानी स्टेट बना दिया गया था और जो दमन और दीव था उसको यूटी ही रहने दिया गया। ये चीज़ भी हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रख लेना है कि इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। और इसके द्वारा जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। ये चीज़ आप याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 65वां संविधान संशोधन 1990। और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 368 जो था इसमें संशोधन किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात SC और ST जो हैं इसके आयोग को गठन की व्यवस्था की गई थी। ये चीज़ 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और जिसमें किया गया था कि दिल्ली जो थी इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था तथा दिल्ली
संघ राज्य क्षेत्र जो है इसमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का जो उपबंध किया गया था वो भी किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 70वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत दिल्ली और जो पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र था इनकी विधानसभाओं के जो सदस्य थे इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसको शामिल किया गया 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को सम्मिलित किया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं मूल रूप से थीं। 21वां संविधान संशोधन के तहत एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसको कि हम लोग याद कर सकते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के रूप में। आप नमक के तहत इसको याद रख सकते हैं कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें कुल 29 विषय शामिल थे। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। साथ ही साथ भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया था और 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रीय प्रशासन अर्थात लोकल गवर्नेंस के बारे में बताया जाता है कि लोकल रूप पर गवर्नेंस का यूज और उसको लागू कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है जो कि 73वां संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई थी जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए थे। ये चीज़ भी हमें याद रख लेनी है। 12वीं सूची में कुल 18 विषय शामिल किए गए थे जैसा कि हम लोग जानते हैं और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 के क को जोड़ा गया था। ये एक नया भाग जोड़ा गया था। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा जो थी इनकी सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 85वां संविधान संशोधन 2001। इसके तहत जो सरकारी सेवाएं होती हैं यानी कि अगर कोई हम लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जो SC और ST होते हैं इनको जब पदोन्नति दी जाती है या प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के टाइम में इसको आरक्षण दिया जाता है। तो ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत ही की गई थी कि किसी भी सरकारी नौकरी में अगर SC ST कैंडिडेट कोई है तो उसका प्रमोशन पहले होगा, उसके बाद किसी और का होगा। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन जिसको हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं और आपको इसको ध्यान में रखना है। 86वां संविधान संशोधन जो है वो शिक्षा से संबंधित है। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है कि अगर ये पूछता है तो ये संविधान संशोधन शिक्षा से ही संबंधित है। इसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये एज भी आपको याद रखनी है। इसी संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जो थे उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया था। इसी के तहत अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का जो क है इसमें संशोधन का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी जो कि अनुच्छेद 368 से संशोधित करके अनुच्छेद 338A बनाया गया था। ये चीज़ भी हमें याद कर लेनी थी कि अनुच्छेद 338 की बात करता है तो इसमें पहले से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC था। तो इस चीज़ को संशोधित किया गया 89वां संविधान संशोधन से और 338A के रूप में एक नया आयोग बनाया गया जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है
ST के लिए। नेक्स्ट एक और संविधान संशोधन इसमें होने वाला है जो कि 102वां संविधान संशोधन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके तहत इसमें एक बार और संशोधन किया गया था और NCBC अर्थात पिछड़ा वर्ग आयोग का भी एक नया आयोग बनाया गया था, वो चीज़ भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो है क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत निश्चित किया गया, लेकिन दिल्ली में यह प्रतिशत 10% है क्योंकि वहाँ सीटों की संख्या बहुत कम है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, अगर इसके अंदर मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो मंत्रिपरिषद के गठन में सिर्फ इसकी सीटों के 15% व्यक्ति ही शामिल होंगे। ये चीज़ का निर्धारण किया गया था 91वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन करके एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और अब 92वां संविधान संशोधन करके उसमें 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, जिसको कि हम लोग बोडमास के रूप में याद रख सकते हैं कि इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। अगर आप बोडमास याद रखते हैं तो ये चीज़ आप याद रहेगा। और अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं जो कि आधिकारिक भाषाएं हैं। ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। अगर मूल संविधान में पूछे तो 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में पूछे तो अब 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 96वां संविधान संशोधन 2011। इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जो उड़िया भाषा का उल्लेख किया गया था, जो एक आधिकारिक भाषा थी, इसका नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया था। तो ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है कि इसका नाम कब बदला गया था, 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया, जिसे भाग 9 के ख में जोड़ा गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन से पंचायत को जोड़ा गया था, जिसको कि भाग 9 के तहत जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन का उल्लेख के तहत नगर पालिका थी, जिसमें भाग 9 के ख को जोड़ा गया। और 97वां संविधान संशोधन जो है सहकारी समिति जोड़ा गया था, जिसको कि भाग 9 के ख में जोड़ा गया। तो ये चीज़ें जो नई जोड़ी गई थी, इसको एक जगह पर आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 99वां संविधान संशोधन 2015। ये भी एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो कि आपको याद रख लेना है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, NJAC, और इसका उद्देश्य जो था वो कॉलेजियम पद्धति को समाप्त करना था। तो कॉलेजियम पद्धति अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति थी, उसको समाप्त करके एक उसके लिए आयोग गठित करना था। तो वो आयोग ही अब न्यायाधीशों को नियुक्त करता। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। और एकमात्र संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन 2015 है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो ये चीज़ भी हमें याद रख लेनी है कि इसको लागू नहीं किया गया, बल्कि इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 100वां संविधान संशोधन 2015। इसके तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण व्यवस्था की गई थी, जो 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानी जाती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि विवाद था और उस भूमि विवाद को 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत समाप्त किया गया। और वो जो भूमि का टुकड़ा था उसे इंडिया से बांग्लादेश को दे दिया गया और इस विवाद को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 संविधान संशोधन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे और भी 5 संविधान संशोधन है जो कि 101 से लेकर के 105 तक हैं, जो कि नवीन संविधान संशोधन है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।